नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हुकूमत के रवैये से नाराज़ किसानों ने किया पंजाब बंद का ऐलान। 30 दिसंबर को रेल बस खिदमत मुतासिर होंगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सदमोहरी पर तुलबा में शदीद गम गुस्सा। इम्तिहान के दोबारा इनेकाद के लिए पटना में आज हजारों तुलबा ने किया एहतजाज। इम्तिहान में धांधलियों का लगाया इल्जाम। तफरीह सनत मुल्क की तरक्की और मईशत में अहम रोल अदा करती है। मन की बात में मोदी का इजहार ख्याल। कश्मीर में शदीद बर्फबारी से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वादी का मुल्क से फिजाई और ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां जमुना में विसर्जित कर दी गई। खुसूसी दुआओं का एहतमाम। नहीं थी सुर्खियाँ, आप खबरों में तफसील पेश है। मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए किसानों के मुतालिबात और तहरीक को संजीदगी से नहीं लेने से नाराज़ किसान तंजीमों ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान कर दिया है। किसान तंजीमों के रहनुमाओं की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पीर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सड़क और रेलों की आमदरफ्त ठप रहेगी। यह फैसला 3 दिन पहले ही खनौरी बॉर्डर पर किसान तंजीमों की हुई मीटिंग में किया गया था। किसान तंजीमों के कन्वीनर सरून सिंह पंडेन ने कहा कि किसान यूनियन के रहनुमा के ऐलान के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइन्स पर जगह जक्का जाम रहेगा। इन्होंने सरकारी और निजी तंजीमों से भी किसानों की हिमायत में अपने इदारों को बंद रखने की गुजारिश की है। बीपीएससी के उम्मीदवारों ने पटना में अपना एहतजाज जारी रखा और 29 दिसंबर को होने वाले 17वें बीपीएससी के प्रीलिम इम्तिहान के दोबारा इनेकाद का मुतालबा करते हुए आज हज़ारों मुजाहिरीन बीपीएससी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर निकल आए। तुलबा नारे लगा रहे थे और दोबारा इम्तिहान का मुतालबा कर रहे थे। ये एहतजाज जो 13 दिसंबर को शुरू हुआ था, बीपीएससी की तरफ से कराए गए इम्तिहान के दौरान बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम की वजह से शुरू हुआ था। उम्मीदवारों ने दावा किया है कि सवालिया पर्चा लीक हुआ था और पेपर्स की तकसीम में ताख़िर हुई थी। कई उम्मीदवारों ने सवालिया पर्चा तकरीबन 1 घंटे ताख़िर से मौसूल होने की भी इत्तला दी, जबकि दूसरों ने दावा किया है कि जवाबी पर्चे फटे हुए थे, जिससे मुमकिना लीक होने के शुबहात पैदा हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को फिल्म और तफरीह दुनिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सनत न सिर्फ मुल्क की तरक्की में बड़ा ताउन दे रही है, बल्कि हमारी मईशत को भी नई बुलंदियों पर ले जा रही है। मोदी ने कहा कि मन की बात का मतलब है अब बात करें। एमकेबी में केटीबी के इन लोगों में जो उम्र रसीदा है, बहुत से लोगों को टीबी के बारे में मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बच्चों से पूछें कि टीबी उनमें एक सुपरहिट है कि टीबी का मतलब क्रैश, कर्श, ट्रश और बाल्टी हुए हैं। शायद आप बच्चों की पसंदीदा अपनी मशीन सीरीज़ जानते होंगे और इसका नाम केटीबी हिंदुस्तान से हैम है और अब का दूसरा सीज़न भी आ गया है। ये 3 अपनी मशीन कारकर्द हमें हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद के हीरो और जानबाजों के बारे में बताते हैं, जिन पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई है। हाल ही में इसके सीज़न को 2 को गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंतहाई ख़ास अंदाज में लॉन्च किया गया था। सबसे शानदार बात यह है कि यह सीरीज़ न सिर्फ हिंदुस्तान की कई ज़बानों में बल्कि गैर मुल्की ज़बानों में भी नशर की जाती है। इस दूरदर्शन के साथ साथ दीगर और टीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां यमुना के किनारे वाक़े घाट पर विसर्जित कर दी गईं। अपने ऑफिशियल पेज पर यह इत्तला देते हुए कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, आज मादर हिंद के बेटे और मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां मजनू का टेला वाक़े गुरुद्वारे के करीब जमुना घाट पर मुकम्मल रसूमात के साथ विसर्जित कर दी गई हैं। हम सब मनमोहन सिंह जी के मुल्क के लिए खिदमत, लगन और इनके नरम मिजाजी को हमेशा याद रखेंगे। वाज़ेह है कि डॉक्टर सिंह का इंतकाल 26 दिसंबर को हुआ था और हफ्ते को निगमबूत घाट पर सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के लिए खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उनका कहना था कि मुल्क को एक मजबूत मईशत बनाने में उनके किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, अभी तो हमने रोक लगा दी है। बेलगावी में जो हमने प्रस्ताव पारित किया था और जो जिन अभियानों का हमने ऐलान किया था,
और उस पर हमने रोक लगा दी है 3 तारीख तक, क्योंकि 7 दिन के लिए देश शोक मना रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याददाश्त में। ये मोर्निंग पीरियड है, इसमें औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी कोई कार्यक्रम नहीं करने वाली है। 3 तारीख के बाद, 4 या 5 को, 3 तारीख के बाद ही जो हमने घोषणा की थी बेलगावी में, जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होगी। हर ब्लॉक में होगा, जिले में होगा, राज्यों में होगा, रैलियां होंगी। और 26 जनवरी 2025 को जो हमारा गणतंत्र दिवस है, 75वां जो एनिवर्सरी है, 75th एनिवर्सरी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का, और गणतंत्र जो उस दिन 1950 की घोषणा की गई थी, भारत एक गणतंत्र के रूप में उभर कर आया, उस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि महू में एक विशाल रैली की जाएगी। और हमने बेलगावी में ये भी घोषणा की थी कि 26 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हम एक संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालेंगे। ये गांव-गांव में होगा, कस्बों में होगा, शहरों में होगा, ब्लॉक में होगा, जिले में होंगे, और ये इसमें सभी कांग्रेस नेता शामिल होंगे, सभी नेता, राष्ट्रीय नेता, राज्य के नेता, और 1 साल तक चलेगा संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा। तो उस पर जो काम करनी है, जो जिस तरीके से हमने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए होमवर्क किया था, उसकी शुरुआत भी 3 तारीख तक होगी। पर 3 तारीख तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हम निकाल रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, बैठकें भी नहीं हो रही हैं। कल CWC की बैठक हुई थी और उस पर एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, तो परसों दिन, कल नहीं। तो 3 तारीख के बाद ही जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और जिसमें हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, देश से माफी मांगे, वो हम हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में रैलियां निकालेंगे। हो रहा है, हम आज की स्थिति पर ध्यान लाना चाहते हैं। आज जिस तरीके से संवैधानिक प्रियम्बल का नजरअंदाज किया जा रहा है, प्रस्तावना का नजरअंदाज किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं, मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उस पर हम फोकस करना चाहते हैं। इतिहास तो इतिहास है। मैं एक खत निकालूंगा, बीजेपी एक और खत निकालेगी, ये मामला नहीं। असली मुद्दा क्या है? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन की स्मगलिंग में मुलविस 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों स्मगलर के पास से 1169 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी कुल मालियत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम अफसरान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने 13 दिसंबर को मंशियात निगलने के शुबे में 2 फिलिपाइनी शहरियों को गिरफ्तार किया था। शदीद बर्फबारी से कश्मीर की आम जिंदगी पूरी तरह से दरमबरम हो गई है। मुसलसल दूसरे दिन वादी का मुल्क और दुनिया के बाकी हिस्सों से फिजाई, रेल खिदमत और ज़मीनी राब्ता मुनक़ता रहा। बर्फबारी और कई जगह बारिश से ज़मीन खिसकने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हफ्ते को दिन भर बंद रही। मुगल रोड पर भी आमदरफ्त ठप रही। जम्मू के पत्नी टॉप, नत्था टॉप, सनासर में भी सुबह में बर्फबारी हुई। कम रोशनी और रनवे पर जमे बर्फ़ की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी तैयारों की आमदरफ्त बंद रही। जम्मू एयरपोर्ट पर किसी तैयार ने कोई परवाज़ नहीं भरी। कश्मीर में बिजली और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हिस्सास इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भी वादी के ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। हाईवे बंद होने से जम्मू में श्रीनगर जाने वाली गाड़ी जम्मू उधमपुर में ही रोक दिए गए हैं। कंट्रोल रूम वैसे भी 24/7 एक्टिव रहता है। कल से एक्चुअली कल इमीडिएटली आफ्टर जब यहाँ श्रीनगर सिटी में स्नोफॉल हुआ, उसके बाद हमने इमीडिएटली 23 मशीन्स को डिप्लॉय कर दिया फॉर स्लिप क्लियरेंस पहले। तो उसके बाद रात को हमने 37 मशीन्स को डिप्लॉय किया था फॉर क्लियरेंस ऑफ स्नो। तो अभी तक हमने 93% रोड्स अप टू 9:30 ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हमने क्लियर कर दिए हैं। तो और कोई फॉर रेस्ट ऑफ द पूरे
अभी क्या हुआ है कि हमारा साउथ में काफी ज्यादा स्नो हुई है, उसमें से एक कपरान है अनंतनाग में, वहां 3 फुट स्नो हुआ है। टोटल 63% पूरे वैली में 63% हमने रोड्स क्लियर की है P1 में, और अराउंड 37% P2 और P3 में। सर क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने यूज की है बर्फ को हटाने के लिए? हमारे यहाँ जो श्रीनगर सिटी में हमारे यूनिमॉग है, कहीं बाहर की मशीनें भी है, वो भी यूज हो रही है, स्नो कटर्स यूज हो रहे हैं। बाकी जहां भी ज्यादा स्नो होती है वहां स्नो कटर्स भी यूज हो रहे हैं हमारी तरफ से। तो कितनी मशीनरीज ग्राउंड पे एक्टिव है? अभी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 37 है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 30 है, तो वैसे अराउंड 300 मशीन्स ओवरऑल हमारी अभी पूरे प्रोविंस में एक्टिव है। पूरे श्रीनगर में क्लियर मेरे रूट है बाईपास, मैंने बाईपास क्लियर करके रखा है। तो कितने बजे से आप लगे हैं? हम तो कल 3:30 बजे से लगे हैं, पूरी रात मशीनें ऑन द रोल चलती रही जी। तो पूरे जो रोड है वो स्लिपी थे? स्लिपी कल थे, तो फिर रात भर हम कंटिन्यूसली स्नो क्लींस करते रहे, तो अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है जी। तो क्या क्या मशीनरी आप यूज? मशीनरी यहाँ पे आई है, हमारे पास नई मशीनरी आई है जिसमें गुरु है, यूनिमाग्स है, तो नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है अभी। कितनी आसानी हुई है इन मशीनरी से? आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जी सर। तो इससे रोड इजीली क्लियर हो? जी 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 आराम से हो सकती है, अभी करते भी है आराम से। तो अभी भी रोड क्लियरेंस चल रही है? जी अभी भी चल रही है, सारी मशीनें बाहर ही है अभी। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद सर्दी जारी है। 28 दिसंबर को दिन भर मतला अबरालुद रहा। इसके साथ साथ 101 सालों में दिसंबर में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में हफ्ते की सुबह 8:30 बजे तक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से दिन भर में दर्जे हरारत मामूल से कम रहा। महकमे मौसमियात ने आज घनी धुंध पड़ने की पेशनगोई की है और ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जे हरारत बितरतीब 17 और 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। हुकूमत के रवैये से नाराज किसानों ने किया पंजाब बंद का ऐलान। 30 दिसंबर को रेल बस खिदमत मुतासिर होंगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सदमोहरी पर तुलबा में शदीद गम गुस्सा। इम्तिहान के दोबारा इनेकाद के लिए पटना में आज हजारों तुलबा ने किया एहतजाज। इम्तिहान में धांधलियों का लगाया इल्जाम। तफरीह सनत मुल्क की तरक्की और मईशत में अहम रोल अदा करती है। मन की बात में मोदी का इजहार ख्याल। कश्मीर में शदीद बर्फबारी से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वादी का मुल्क से फिजाई और ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां जमुना में विसर्जित कर दी गई। खुसूसी दुआओं का एहतमाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।